नर्सिंग में या फिर कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है या कोई किसी को पढ़ा रहा है, ये स्कोर सबको आने चाहिए। जीसीएस, एमएमएसई, बाइशॉप स्कोर, ब्रैडन स्केल और वीआईपी स्केल। चलिए देखते हैं इनके बारे में होते क्या हैं और कहाँ कहाँ इनको हम यूज करते हैं। सबसे पहला आता है जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। गाइज इसका पर्पस क्या है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम इसमें चेक करते हैं। अब देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। ओके सो सबसे पहले इसमें आता है आई ओपनिंग गाइज, जिसमें हम क्या देते हैं 1 to 4 देते हैं, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स जिसमें हम 1 to 5 देते हैं। मोटर रिस्पॉन्स जिसमें 1 to 6 देते हैं, ठीक है गाइज। इलेबोरेट करके स्टोरी डालूंगी, जरूर देख लेना, ठीक है। टोटल स्कोर रहता है इसका 3 to 15, मतलब मैक्सिमम है 15 और मिनिमम है 3। 13 to 15 है तो इट मीन्स माइल्ड इंजरी हुई है। 9 to 12 के बीच में है मतलब मॉडरेट है। और गाइज अगर लेस देन और इज इक्वल टू 8 है देन इट मीन्स ये कौन सा है? सीवियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएमएसई, ठीक है। ये इसका क्यों हम यूज करते हैं? साइकेट्री में यूज किया जाता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इट मीन्स जो थिंकिंग होती है उसको देखने के लिए, उसको मतलब असेस करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। सो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कंपोनेंट्स ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन प्लस कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज एंड कॉमांडस, ठीक है। देखो गाइज ओरिएंटेशन मतलब वो फुली ओरिएंटेड है या नहीं है, इसके भी जो स्टोरी है वो मैं डाल दूंगी, ठीक है। 10 मार्क्स देते हैं। रजिस्ट्रेशन 3 नंबर देंगे। अटेंशन प्लस कैलकुलेशन कर पा रहा है 5 नंबर देंगे। रिकॉल मतलब पुरानी चीज़ों को याद कर पा रहा है या नहीं तो 3 देंगे। लैंग्वेज एंड कोमाटोस के लिए कितना देंगे हम? कमांड्स के लिए सॉरी कितना देंगे हम? 9 नंबर देंगे, मतलब हमारी चीज़ों को समझ पा रहा है, हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। टोटल स्कोर याद रखना 30 रहता है। 24 to 30 के बीच में आता है तो नॉर्मल है, ठीक है, याद रखना। 24 से 30 के बीच में नॉर्मल है। 18 से 23 माइल्ड इंपेयरमेंट, क्वेश्चन आया हुआ था प्री में, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्री में आए हैं मेंस में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 0 to 17 किसमें? सीवियर इंपेयरमेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बाइशॉप स्कोर। पर्पस क्या है? सर्वाइकल डायलेशन सॉरी रेडीनेस फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब लेबर इंड्यूस कर दे या नहीं कर दे उसके लिए हम बाइशॉप स्कोर यूज करते हैं। डायलेशन देखते हैं। अफेसमेंट मतलब लेंथ देखते हैं। स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी देखते हैं और सर्वाइकल की पोजीशन देखते हैं। देखिए अगर लेस देन 4 या इक्वल टू है 4 तो अनफेवरेबल है, अभी इंड्यूस नहीं करवा सकते लेबर को। 5 to 8 है इंटरमीडिएट है, ठीक है, मतलब सोच सकते हैं फिर भी थोड़ा वेट करेंगे। मोर देन 9 और इक्वल टू है इट मीन्स फेवरेबल है, रेडी फॉर इंडक्शन है। नेक्स्ट ब्रैडन स्केल। पर्पस क्या है? प्रेशर अल्सर, डेकोवाइटिस अल्सर, बेड सोर जिनको बोलते हैं उसको असेस करने के लिए यूज में लेते हैं। पैरामीटर्स गाइस 1 to 4 ईच, ठीक है, 1 से 4 तक ईच पैरामीटर को देते हैं, मतलब सेंसरी परसेप्शन को 4 देंगे 1 to 4। मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन या फिर शेयर। गाइस याद रखना इसके ना ये पूछा जाता है कि ब्रैडन स्केल में कौन सी चीज नहीं आती या कौन कौन से इसमें आते हैं, ठीक है। तो याद रखना सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर कितना है, मोबिलिटी, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन मतलब शेयर कितना घर्षण हो रहा है, ठीक है। टोटल स्कोर है 6 to 23। लेस देन 9 या इक्वल टू है 9 वेरी हाई रिस्क, मतलब उसको रिस्क है क्या होने के? ब्रेड शोर होने के। 10 to 12 है हाई रिस्क। 13 to 14 है मॉडरेट रिस्क। 15 to 18 है माइल्ड रिस्क। और गाइज अगर मोर देन 18 है तो इट मीन्स उसको कोई रिस्क नहीं है बेड सोर होने का। लास्ट इज द विजुअल इन्फ्यूजन फेलाबाइटिस, मतलब जो वीआईपी स्केल है वो हम फेलाबाइटिस मतलब जब किसी को आईवी लाइंस लगी होती है तो उसकी इन्फ्लामेशन एडिमा चेक करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। स्कोरिंग रहता है 0 मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है। 1 स्लाइटली पेन है और अरिदमा मतलब जो एरिया है वो रेड हो गया है आईवी कैनुलेशन के पास।
सेकंड, पेन प्लस स्वेलिंग, पेशेंट को पेन भी है साथ में स्वेलिंग भी है, 2 नंबर देंगे। 3 नंबर देंगे पेन रेडनेस पाल्पेबल कॉर्ड, इट मीन जो कॉर्ड है वो विजिबल है और वो पाल्पेट हो रही है हमें। 4 एक्सटेंसिव पेन और इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे इकट्ठा हो गई हैं। और 5th मन थ्रोम्बोफेलाबाइटिस, इट मीन्स अब जो फेलाबाइटिस है, जो वेन है वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है। एक्शन क्या लेंगे गाइज, 0 to 1 में है तो कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। मोर देन 2 आया है तो गाइज उससे हम आईवी कैनुला निकाल देंगे और रीसाइट करेंगे कैनुला, इट मीन्स फिर से हम कैनुला लगाएंगे या तो उसी लाइन में या फिर मतलब सेम उस पर तो नहीं लगाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, या तो सेम एक्समिटीज में लगाएंगे या फिर हमें अलग एक्समिटीज इसके लिए चूज करनी पड़ेगी। सो गाइज नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो जरूर करना, क्योंकि नर्सिंग टेक ज्योति अभी कुछ दिनों में आपको एक बड़ा धमाका, बड़ा सरप्राइज लेके आएगी। थैंक यू।